आपने बहुत से ऐसे डिज़ाइन वाले सीलिंग फैंस को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के सीलिंग फैन को देखा है? और आपने पक्षियों को आसमान में कुछ इस तरह से वी आकार में उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि वो ऐसा क्यों करते हैं? और आपने कई सारे विमानों के पंखों पर ये अजीब सी चीज़ देखी होगी, तो ये आखिर अजीब सी चीज़ क्या होती है और ये इस तरह से मुड़ी हुई क्यों होती है? और तो और आपने कई सारे एयर शोज में भी फाइटर एयरप्लेन्स को कुछ इस तरह से वी आकार में वी फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इस तरह से वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ते हैं? अब आप मुझसे कहोगे कि अबे तो ये क्या बोल रहा है, एयर शो में यही सब कुछ ना दिखाया जाता है? तो हाँ बिल्कुल, आज के समय में भले एयर शो में ये फॉर्मेशन एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए किया जाता था, क्योंकि वो तब का समय था जब रेडियो की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, रेडियो इतने विकसित नहीं हुए थे। तो उस वक्त जो फाइटर एयरप्लेन्स के पायलट्स होते थे वो हवा में ही आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इस तरह से वी फॉर्म बनाकर उड़ते थे, क्योंकि इस तरह से वो एक दूसरे को अच्छे से देख सकते थे और हैंड सिग्नल्स के जरिए, यानी कि जो हाथों से सिग्नल्स दिए जाते हैं उसके जरिए वो आपस में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते थे और एक साथ रहकर दुश्मन पर हमला कर सकते थे। और अगर आगे कोई खतरा होता था तो सभी प्लेन्स अपने लीडर को खोए बिना एक साथ 180 डिग्री टर्न ले सकते थे, जिससे कि वो दुश्मन के हमले से बच सकते थे। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी तो हवा में ही आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पायलट्स कुछ इस तरह से वी फॉर्म में फाइटर जेट्स को उड़ाया करते थे। मिलिट्री एयरफोर्स में इस वी फॉर्मेशन को विक फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है और आज के इस डिजिटल जमाने में भी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है वो मिशन के वक्त किया जाता है। लेकिन कुछ देशों में या तो इस फॉर्मेशन को हटा दिया गया है या फिर इसे एक नया रूप दे दिया गया है, यानी कि इसे विकसित कर दिया गया है नई नई फॉर्मेशंस में। और पक्षियों के वी फॉर्म में उड़ने के पीछे असल में एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है, लेकिन इस साइंस को समझने से पहले आपको इस साइंस को समझना होगा कि आखिर पक्षी उड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले पक्षी अपने पैरों का इस्तेमाल करके आगे की तरफ एक लंबी छलांग लगाते हैं, जिससे कि उन्हें आगे की तरफ एक तरह से थ्रस्ट मिल जाता है। और फिर उसके बाद बारी आती है इनके पंखों की, जो कि हवा के हाई प्रेशर को नीचे की ओर धकेलते हैं और ऊपर लो प्रेशर होने की वजह से उन्हें ऊपर की तरफ लिफ्ट दे देते हैं। और इस तरह से जब लिफ्ट और थ्रस्ट एक साथ काम करते हैं तो पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं। लेकिन जब ये किसी लंबी दूरी को तय करते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ता है कि अपनी बहुत सी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, जिसके चलते जो इनके पंख होते हैं वो थक जाते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचा सके, वो कुछ इस तरह से वी फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं, जिससे कि पीछे वाले पक्षी को उससे आगे वाले पक्षी से और उससे आगे वाले पक्षी को उससे आगे वाले पक्षी से एक तरह से फायदा मिल जाता है। अब आप कहोगे कि कैसे? तो वो ऐसे कि अभी भी पीछे आपने ये समझा था कि एक पक्षी के दोनों पंखों के ऊपर और नीचे दो तरह के एयर प्रेशर होते हैं, लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर की एयर होती है वो यहाँ से पंखों के इस किनारे से बहकर, या फिर आप कह सकते हो कि इस किनारे से लीक होकर लो प्रेशर की ओर चली जाती है, क्योंकि पानी जो होता है वो हमेशा खाली बाल्टी में ही भरा जाता है। भरी हुई बाल्टी में अगर पानी भरेंगे तो वो उसमें नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जो हाई प्रेशर की एयर होती है वो लो प्रेशर की ओर ही जाती है। लो प्रेशर की एयर हाई प्रेशर की ओर नहीं आती, क्योंकि वो तो पहले से ही हाई है। तो जो हाई प्रेशर की एयर होती है वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लो प्रेशर की ओर जाने लगती है, और ऐसा बार बार होता है। और बार बार होने की वजह से पंखों के इन दोनों किनारों पर एक तरह से वोटेक्स क्रिएट हो जाता है। वोटेक्स मतलब कि आपने बवंडर को देखा होगा, टोर्नेडो, जो कि कुछ इस तरह से गोल 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 घूमता है, और यही जो गोल 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 घूमता है इसी को कहते हैं वोटेक्स। तो कुछ ऐसा ही वोटेक्स इनके दोनों पंखों के किनारों पर क्रिएट हो जाता है और पीछे की ओर ये गोल 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 बनता चला जाता है, और फिर आखिर में ये लास्ट में जाकर खत्म हो जाता है। और इसी वोटेक्स को लेने के लिए पीछे वाला पक्षी क्या करता है कि वो आगे वाले पक्षी के पंखों के पीछे लग जाता है, जिससे कि जो वोटेक्स पीछे की ओर गोल गोल घूमता हुआ आ रहा है वो कुछ इस तरह से पीछे वाले पक्षी के पंखों से टकराता है और उसे एक तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट दे देता है, जिससे कि पीछे वाले पक्षी को अपने सबसे आगे वाले पक्षी के मुकाबले बहुत ही कम एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। और सेम इसी वोटेक्स को लेने के लिए बाकी सब पक्षी भी अपने आगे वाले पक्षी के साइड वाले पंखों के पीछे लग जाते हैं। वो साइड वाले पंखों के पीछे इसलिए लगते हैं क्योंकि बीच में लगने से जो आगे वाले पक्षी के दोनों
दोनों पंखों का वोटेक्स होता है वो उन्हें दोनों ओर से नीचे की ओर धकेलता है, जिससे कि उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है और इसीलिए वो साइड वाले पंखों के पीछे लगते हैं ताकि जो वोटेक्स है वो उन्हें ऊपर की तरफ थोड़ी सी लिफ्ट देता रहे और उनकी एनर्जी बचती रहे और इस तरह से ये लंबी सी लंबी दूरी को भी पार कर जाते हैं। खासकर तब जब ये माइग्रेशन करते हैं, यानी कि मौसम के चेंज होने की वजह से जब पक्षी अपने आप को मौसम के अनुसार नहीं ढाल पाते और जब उन्हें भोजन की भी कमी होने लगती है, तब पक्षी अपनी उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ का वातावरण उनके शरीर के हिसाब से नॉर्मल रहता हो। वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन मिलता हो, किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने घोंसलों को भी बना सके। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तब इन्हें क्या करना पड़ता है कि हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को तय करना पड़ता है और उस वक्त ये इस वी फॉर्म वाली साइंस को अपनाते हैं। जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं उन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है और ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स ही होते हैं जो कि कुछ इस तरह से वी फॉर्म में उड़ते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है, माना कि पीछे वाले पक्षियों को एनर्जी बहुत ही कम खर्च करनी पड़ती होगी, ठीक है, लेकिन आगे वाले का क्या? मतलब कि ये सबको दे और इसे कोई ना दे, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अब आपको शायद ऐसा भी लग सकता है कि यार लीडर है, लीडर के पास पावर होती है तो वो आगे ही चलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इस ग्रुप में हर कोई पक्षी एक ना एक बार लीडर बन ही जाता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से ये अपनी बहुत सी एनर्जी को बचाकर अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन जो होती है वो प्लेन्स के साथ भी होती है, उनके भी दोनों पंखों के किनारों पर वोटेक्स क्रिएट हो जाता है। इस क्लिप को देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही वोटेक्स दोनों पंखों के एंड पर क्रिएट हो जाता है जिससे कि प्लेन के पंखों पर एक तरह से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे कि प्लेन को ज्यादा एनर्जी को खर्च करना पड़ता है और जब ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो फ्यूल भी कहाँ रुकने वाला है, फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि प्लेन्स के पंखों के एंड पर कुछ इस तरह के विंग टिप डिवाइसेस यानी कि विंगलेट्स को लगाया जाता है जो कि वोटेक्स को बहुत ही कम कर देते हैं। और फिर से वही बात कि जब वोटेक्स कम तो पंखों पर खिंचाव कम, और जब खिंचाव कम तो एनर्जी कम, और जब एनर्जी कम तो फ्यूल का खर्चा कम, और जब फ्यूल का खर्चा कम तो पैसों की बचत, और जब पैसों की बचत तो बल्ले बल्ले। ये विंग टिप डिवाइसेस कई तरह के होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ एक ही होता है कि जो वोटेक्स बन रहा है उसे कम करना, जिससे कि जो पंखों पर खिंचाव बन रहा है वो भी कम हो जाए। और जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं यानी कि जो घूमने वाले पंखे होते हैं उनमें भी इन विंग टिप डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो उनकी नॉइस होती है, जो उनका शोर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे कि आप इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को देख सकते हो कि किस तरह से ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, और इन्हीं विंग टिप डिवाइसेस यानी कि विंगलेट्स का इस्तेमाल जो है वो इस सीलिंग फैन में भी किया गया है ताकि जो इसका शोर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जो घूमने वाले पंखे होते हैं वो कितना शोर करते हैं, मतलब कि ये कोई डिजाइन नहीं है बल्कि इन्हीं को कहा जाता है विंगलेट्स।